नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले यूपीएससी का आज का आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ 21 नवंबर को, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार के प्रश्न आज फर्स्ट शिफ्ट में यानी कि 21 नवंबर को यूपीएससी की पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बाबर से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पूछा गया था कि बाबर गद्दी पर कब बैठा। तो सिंपली यह प्रश्न था रिलेटेड कि बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की गई। तो बाबर के द्वारा जो मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1526 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा यह किस प्रकार से मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, तो उस समय दिल्ली में किसका शासन था। तो दिल्ली में उस समय शासन था किसका, तो लोधी वंश का। उस समय लोधी वंश का शासन चल रहा था। लोधी वंश का शासक कौन था उस समय, तो आपका इब्राहिम लोधी था। तो इसी इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य एक युद्ध लड़ा जाता है, इसका नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में जो 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य, बाबर ने इब्राहिम लोधी को परास्त कर दिया तथा जो है उसके द्वारा बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। तथा जो बाबर था यह 1526 से लेके 1530 तक मुगल साम्राज्य का शासक रहता है तथा 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है तथा इसका मकबरा आपको मिलेगा काबुल में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। स्वेज कैनाल से प्रश्न पूछा गया था। तो आपको याद रखना जो स्वेज कैनाल है यह भूमध्य सागर को लाल सागर से आपस में जोड़ती है। मिस्र में यह एक कृत्रिम समुद्री स्तरीय जलमार्ग है। फैक्ट भी आपको याद रखना है। तथा इसका जो निर्माण था यह 1858 में प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा, एक फ्रांस का इंजीनियर था जिसका नाम था फर्डिनेंड डी लेप्लेस। तो इसका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्डिनेंड डी लेसेप्स के द्वारा जो है यह फ्रांस का रहने वाला था। इसी के द्वारा 1858 में इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया था तथा 1869 में जाकर यह स्वेज कैनाल जो थी, स्वेज नहर जो थी यातायात के लिए खोल दी गई थी। तथा स्वेज कैनाल हाल ही में न्यूज में भी थी क्योंकि इसमें एक कंटेनर था जिसका नाम था एवर गिवन नाम का एक कंटेनर इसमें फंस गया था, जिस कारण से इसका जो यातायात था बहुत दिनों तक बाधित हो गया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एवर गिवन किस देश का एक कंटेनर जहाज था जो स्वेज नहर में फंस गया था। यह भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था भारतीय संविधान में कितनी लैंग्वेज है का जिक्र है। तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में हैं तथा 2003 में 4 लैंग्वेज जोड़ी गई थी। कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना। 2003 में 4 लेटेस्ट लैंग्वेज जोड़ी गई थी। इनको आप फार्मूले से याद कर सकते हैं, BDSM। बी से बोडो, डी से क्या हो जाएगा, डोंगरी हो जाएगा, एस से आपका हो जाएगा संथाली और एम से हो जाएगा आपका क्या, तो एम से हो जाएगा मैथिली। तो ये 4 लैंग्वेज जोड़ी गई थी लेटेस्ट की 2003 में। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में हमारे 22 लैंग्वेज का जिक्र है, तो इनके बारे में आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न था विश्व हिंदी सम्मेलन से। तो मैंने 2021 का भी यहाँ पे लिख दिया है और 2018 का भी जो लिख दिया उसको भी देख लीजिए आप यहाँ पे। तो 2018 का हुआ था, पिछला जो हुआ था यह हुआ था आपका पोर्ट लुइस में, कहाँ पर, तो मॉरिशस में हुआ था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो हुआ 11वां था और लेटेस्ट यानी कि 12वां का जो है 2021 मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट या फैक्ट है। तथा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो विश्व हिंदी दिवस है यह कब मनाया जाता है तथा हमारा जो नेशनल हिंदी डे है यह कब मनाया जाता है। यह दोनों भी आप एक बार जरूर देख कर जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या पूछा गया था, उत्तर प्रदेश जीके से प्रश्न पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी क्या है, सारस है। तो इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट जीके हैं उनको भी आप देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु चिन्ह क्या है, पक्षी क्या है, स्थापना कब की गई थी, ये सभी फैक्ट, पहले यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे, वर्तमान में कौन है तथा सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बना था, पहली राज्यपाल महिला, ये सभी पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। तो इनको आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं से प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यतः बोली जाने वाली भाषाएं कुछ इस तरह से हैं, हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, अवधी हो गई, ब्रज हो गई, भोजपुरी हो गई, बुंदेली हो गई और अंग्रेजी हो गई। यानी कि मुख्य रूप से ये सभी भाषाएं उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। लेकिन अगर हम आधिकारिक भाषाओं और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो उत्तर प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1951 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला है महादेवी वर्मा की रचना से एक प्रश्न पूछा गया था, यामा से। तो महादेवी वर्मा की एक रचना है यामा। इस यामा रचना
के लिए जो महादेवी वर्मा को बहुत सारे पुरस्कार दिए गए थे। जैसे 1982 में इनको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी यामा रचना के लिए। तो फैक्ट आप यहाँ देखिएगा, इनकी यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा को एक ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1982 में। फिर उसके बाद साहित्य अकादमी फेलोशिप भी इनको इसी रचना के लिए दी गई थी 1979 में। उसके अलावा 1988 में पद्म विभूषण भी दिया गया था इनकी यामा रचना के लिए, तथा 1956 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था इनकी यामा रचना के लिए। तो इनकी यामा रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इनको बहुत सारे पुरस्कार दिए गए थे। इसके बाद स्थानांतरण का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया था, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। संधि विच्छेद से प्रश्न पूछे जा रहे हैं हिंदी के सेक्शन में। उसके अलावा भयानक रास का अस्थायी भाव पूछा गया था, रस का। उसके अलावा छंद पहचानो, मतलब छंद से भी एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा HTML का फुल नेम आपसे पूछा गया था। तो HTML का फुल नेम यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसे आप याद कर लीजिएगा। तत्पुरुष समाज से प्रश्न पूछा गया था, तो समाज को एक बार पढ़ के जाइएगा अगर आपका एग्जाम है सेकेंड शिफ्ट में। तो इसके अलावा अगला प्रश्न था आसियान कंट्रीज से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आसियान में टोटल 10 मेंबर होते हैं। कौन कौन से? ब्रुनई, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम। 10 कंट्रीज का समूह है आसियान। इसका पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को। ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा बैंकॉक थाईलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, तथा यहाँ पे बैंकॉक थाईलैंड में इसकी स्थापना की गई थी 1967, लेकिन इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जकार्ता में, यानी कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता यहाँ पे आसियान का हेडक्वार्टर है, लेकिन इसकी स्थापना बैंकॉक थाईलैंड में की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा। भारत इसका मेंबर नहीं है, आप याद नोटिस कर लीजिएगा, भारत आसियान का मेंबर नहीं है। फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका पूरा नाम एक बार आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न था आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन हर प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं सही प्रकार की परीक्षाओं में। इन 2 संशोधनों से जो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे पूछा गया JSI के पेपर में। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आपका काफ़ी सिंपल सा है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आपका 74वां किससे था? तो 73वां और 74वां था आपका नगर पालिका से। तो इसे आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद मानव व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव व्यवहार का अध्ययन आपका कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, मानव व्यवहार का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी। इसके अलावा वित्त आयोग से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था, आर्टिकल इसका तो 280 आर्टिकल है। इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है हर 5 साल के बाद की जाती है, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पे देख रहे हैं 15वां वित्त आयोग हाल ही में जो था उसके अध्यक्ष थे आपके NK सिंह, जिनके नेतृत्व में 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट जो इन्होंने राष्ट्रपति को सौंपी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आज हमें मिल पाए फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में, जो आज पूछे गए थे। इसी प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में अभी आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको तो लगाते चलिएगा, और जिस प्रकार से प्रश्न आपके अभी तक पूछे गए हैं, जब जितने भी शिफ्ट के एग्जाम हो गए हैं उनका एनालिसिस आप देखते रहिएगा कि एनालिसिस से भी कई बार रिपीटेड प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल छोटा सा वीडियो था। इसका सेकंड शिफ्ट का पेपर जैसे ही कंप्लीट होगा उसके भी क्वेश्चन हम आप तक पहुँचा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।